ना राम राम दोस्तों, कैसे नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में बिहार की, माफ करिएगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली जिसमें 60,244 पद निकाले गए थे। जिसमें दोस्तों मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी कि उसमें कितने युवाओं ने लगभग आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। तो दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 40 लाख के बीच में जो है कि दोस्तों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है। और आपको पता है कि पेपर जो है कि लीक हो गया है। तो मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा था कि कितना रुपया हो रहा है। और ये पैसा सरकार ने तो ले लिया है, लेकिन पेपर लीक कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले देखिए, तो दोस्तों देखिए, फीस इन्होंने रखी थी 400 रुपया। ये एबीपी न्यूज़ के मुताबिक है कि 400 रुपया रखा था। अब SC ST OBC के या फिर जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जनरल, इन सब के हिसाब से अगर रखा होगा तो रखा होगा, मतलब फीस कम कर दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ चेक नहीं किया है। मैंने सिर्फ 400 लिख दिया है जहाँ तक मुझे पता है। फीस दोस्तों 400 लिया, और 35 लाख मैंने मान लिया कि 35 लाख युवा ने रजिस्ट्रेशन किया। तो सरकार के जो पैसे बनते हैं वो 1 अरब 40 करोड़ बनते हैं, सरकार के पैसे। ठीक है, भारतीय रुपयों में। और दोस्तों, फिलहाल तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर लीक हुआ। तो अभी जो मैंने मीडिया में देखा, जो मैंने इंटरनेट पे देखा, कि कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर में जो है कि एग्ज़ाम को लिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता दोस्तों, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब सरकार के द्वारा बताई गई है तो बताई गई है, मैं इसमें कुछ नहीं करता। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि देश में इतने बड़े तर्ज पे देश का लोकसभा का चुनाव हो जाता है, लेकिन यूपी में दोस्तों एक एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। चाहे फिर यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, या फिर आप मध्य प्रदेश ले लें, हरियाणा ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, या फिर कोई भी स्टेट ले लें, जहाँ पे हर बार पेपर लीक होता है। पेपर लीक की एक ऐसी समस्या बन चुकी है हमारे देश में कि अब युवा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। दोस्तों, मैं भी 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ पे बिहार बोर्ड का भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। लगभग 4 महीना होने को चला है, लेकिन अब तक, माफ़ करिएगा, 3 महीना होने को चला है, लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और ये जो बिहार यूपी पुलिस का जो वैकेंसी निकला है, 60,244 पद, दोस्तों इसका भी कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों, सरकार कितना तेज है यहाँ पे कि उन्होंने पहले तो वैकेंसी निकाला, वैकेंसी के नाम पर उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना था। चुनाव के लिए तो पैसा हो चुका है, अब उसे देश के युवाओं को बरगलाना है। देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर नेता को चुना जाता है, तो नेता को चुनने के लिए का जो पर्पस होता है जनता का, कि वो हमारे लिए सेवा करे, देश के लिए सेवा करे, देश के लिए जो अच्छा हो वही तो करेगा। पर दोस्तों, इन नेताओं को ने एक आडंबर बना रखा है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है। मतलब पूरे देश में चुनाव हो जाएगा, आप देखिएगा, चुनाव में कोई धांधली नहीं होगा, कोई वोट, मतलब जैसे पेपर लीक होता है ना, वहाँ पे एक चिड़िया भी जो है कि पर नहीं मार सकता है, लेकिन इन लोगों का पेपर लीक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या दशा है। मतलब एक आम स्टूडेंट जो दिन के 24 घंटे होते हैं, वो 18 घंटे पढ़ते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से एक जॉब मिल जाए। वो इस आस में रहते हैं कि एक जॉब मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी, हमारे माता-पिता की ज़िंदगी सुलझ जाएगी। पर इन नेताओं के कारण आज ये इस हाल पे लाके रख दिया है। कभी आपने देखा है कि नेताओं के बच्चों को धरना पे धरा बैठा हुआ कि यार मेरा भी पेपर लीक हो गया है? कभी आपने उन उनके बच्चों को देखे हैं जो सरकारी कर्मचारी में रह के उनके बच्चे धरना पे बैठे हैं? नहीं। आप ऐसा इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि इनके लिए सब चीज़ फ्री है। इनके लिए राशन फ्री, भाषण फ्री, खाना फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीज़ फ्री। तो इनको आपसे कोई लेना-देना नहीं है, इनको आपके वोट से मतलब है। वोट लिया, काम खत्म। ठीक है? इसलिए दोस्तों, हमें इस बात पे फ़ोकस करना है कि हमारे लिए नेता क्या करता है? क्योंकि हमें भी तो चाहिए ना।
हर बार पेपर लीक होता है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ठीक है? लोकसभा का चुनाव होगा। चुनाव करा लिया जाए और चुनाव कराने के बाद दोस्तों इसमें कह दिया जाए कि यहाँ पे धांधली हुआ है, ठीक है? और इसका जो रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट 6 महीने बाद दे और ये कह दे कि चुनाव जो है कि फिर से होगा। अभी चुनाव 6 महीने के बाद होगा या साल भर बाद होगा, ठीक है? तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो इनको कैसा लगेगा? जरा सोच के देखिएगा कि चुनाव 2024 में होगा, मार्च अप्रैल मई में चुनाव शुरू हो जाएगा होने के लिए, चूंकि 15 मार्च से जो है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा मार्च क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से जो है कि चुनाव इसी साल में होने वाला है। तो चुनाव करा लिया जाए, चुनाव में कुछ गड़बड़ी बता के चुनाव को रद्द करा दिया जाए। कुछ महीने के लिए केस कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में, फिर जाके चुनाव को रद्द करा दिया जाए। फिर देखिए कि कैसे इन लोगों का क्या हाल होता है, तब पता चलेगा इनको। मतलब आप ऐसे करते हैं कि मानो कि एक बच्चे के साथ आप ऐसा करते हैं, अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? आप इनके ना दर्द समझते हैं, ना दुख समझते हैं। हमारे देश में तो मीडिया मर चुकी है, मीडिया का तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बची खुची है यूट्यूब पे हम लोग जैसे व्यक्ति उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी दोस्तों 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आज मेरा ये तीसरा साल होने को चला है पर अब तक एक जॉब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम ही सही से नहीं हो पाता है। जो एग्जाम होता है उसमें पेपर ही लीक हो जाता है। मन करता है कि एग्जाम देना ही छोड़ दे। ये हाल है दोस्तों। बाकी बात आपका क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में रखिएगा ताकि आपका भी हम लोग राय जान सके। धन्यवाद।